अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो का अहम मसला ये है कि अगर किसी शख्स ने गुस्ल किया, चाहे वो गुस्ल बुरूदत के लिए यानी वैसे ही बशाशत के लिए, जिस्म में चुस्ती हासिल करने के लिए क्या हो, या फिर नापाकी को दूर करने वाला गुस्ल हो, किसी भी तरह का गुस्ल हो। अगर किसी शख्स ने गुस्ल किया और गुस्ल से पहले उसने वज़ू कर लिया था, या वज़ू भी नहीं किया था, बस ऐसे ही उसने गुस्ल कर लिया, तो अब गुस्ल करने के बाद में उसको नमाज वगैरह पढ़ने या कुरान करीम की तिलावत वगैरह करने के लिए उसको वज़ू करने की ज़रूरत है, या नहाने से ही काम चल जाएगा और नहाकर जो वज़ू है वो हो जाएगा? तो जवाबन अर्ज़ ये है कि देखिए, गुस्ल चाहे कोई सा भी हो, चाहे तो नापाकी को दूर करने का गुस्ल हो, या सिर्फ इसीलिए आदमी नहाया हो कि वो ठंडक, गर्मी में ठंडक या बुरूदत हासिल करना चाहता हो, या अपने जिस्म में चुस्ती पैदा करने के लिए वो नहाया हो, कोई सा भी गुस्ल हो, गुस्ल करने के बाद यानी नहाने के बाद में अलग से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि नहाने के वक्त में आदमी के वो तमाम आज़ा धुल जाते हैं जिनको वज़ू के अंदर धोना ज़रूरी होता है। और तो ज़ाहिर है, जब वो तमाम आज़ा धुल जाएंगे जिनको वज़ू के अंदर धोना ज़रूरी होता है, तो वज़ू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसलिए ये मसला हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि नहाने के बाद में वज़ू करने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं होती है। नहाने से वज़ू ऑटोमेटिकली हो जाता है, और उसी से हम नहाने के बाद हम नमाज भी पढ़ सकते हैं और कुरान करीम वगैरह की तिलावत भी कर सकते हैं।